everyone, कैसे हैं आप सब? I hope all of you all are doing absolutely good. I welcome all the CMA finalists here back on the channel. Welcome back and आज की video and all the videos from now onwards as usual are very important but still very different from the previous ones because from today onwards मैं start करने वाली हूँ आप लोगों के लिए capsule view series which is a much more crisp, much more precise notes, very to the point things. बहुत ही कम pages में आपका chapter revise हो जाएगा and बहुत ही कम ड्यूरेशन की ये वीडियोस रहने वाली हैं जिसके अंदर फटाफट से हम आपके हर एक चैप्टर को रिवाइज करेंगे जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है कि आप कम से कम टाइम में क्विक रिविजन्स जो है वो कर सकें एंड आपकी इसी चीज़ को आपके टाइम मैनेजमेंट को और ज़्यादा हेल्प करने के लिए आपको फैसिलिटेट करने के लिए हियर आई एम विद ऑल द कैप्सूल व्यू सीरीज जिसके लिए सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं आज आपका सीएमए फाइनल पेपर नंबर 17 कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट के चैप्टर नंबर 1 से, दैट इज द बेसिक्स ऑफ मैनेजमेंट ऑडिट से। चैप्टर के अंदर हर एक चीज इस कैप्सूल व्यू में कवर्ड है। ऐसा नहीं है कि कैप्सूल व्यू का ये मतलब है कि आपके पास इसके अंदर टॉपिक्स जो है वो आपको मिसिंग आउट दिखेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सारे टॉपिक्स आपके इसके अंदर कवर करे गए हैं बट द थिंग इज कि कोई भी चीज है उसको अगर एक इलेबोरेटेड फॉर्म में लिखते हैं और एक रिविजन फॉर्म में हम ऊपर ऊपर से गो थ्रू करते हैं तो ये इसके अंदर जो ये कैप्सूल व्यू है इसका सबसे मेन जो सोल पर्पस है वो यही है कि आपको कैसे हम बेस्ट चीज प्रोवाइड कर सके विद वेरी इन अ वेरी लेसर टाइम, जिससे कि आपका टाइम जो है वो बहुत ही ज्यादा अच्छे से यूटिलाइज हो और आपको हर चीज जो है वो रिवाइज भी हो जाए, आपका टाइम भी कम ले एंड एक गो थ्रू करने के लिए सारे टॉपिक्स आपके पास एक पेज पे हो बिकॉज समटाइम्स यू जस्ट नीड टू वॉच एंड हैव अ लुक एट द हेडिंग्स ओनली और अंदर का आपको सब ऑलरेडी पता होता ही है। तो ये एक तरीके का ये न्यू इनिशिएटिव है कैप्सूल व्यू का जिससे कि आपका रिविजन में आप लोग को और ज्यादा हेल्प हो। चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज का हमारा एजेंडा, दैट इज कवरिंग द चैप्टर नंबर 1 बेसिक्स ऑफ मैनेजमेंट ऑडिट। सबसे पहले सिंपल सी बात है किस चीज का हम कर रहे हैं बेसिक इस चैप्टर में इंट्रोडक्शन कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट का। ऑडिट क्या होता है हमें पता है। ऑडिट हम एक लैटिन वर्ड ऑडायर से बना है जिसका मतलब होता है टू लिसन और जो भी बंदा ये सारी बातें सुनता था उन्हें हम बोलते थे ऑडिटर। कुछ ऐसी डेफिनेशंस हैं जो आपके मॉड्यूल के अंदर दी गई हैं और आपको पता होना भी जरूरी है। इनका कहीं से भी ये मतलब नहीं है कि वो आपसे ये पूछेंगे कि ऑडिट कहाँ से बना है या कुछ भी, बट ठीक है एक अगर हम एक फ्लो में चल रहे हैं तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है उसको साथ बाय साथ साइड बाय साइड क्लियर करके ही हम चलते हैं। ये है हमारा ऑडिट। ऑडिटर हमारे वो कहे जाते थे जो कि सारी एक्सप्लेनेशंस को सुनते थे। हम कुछ डेफिनेशन जैसे कि कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट, तो कॉस्ट क्या होती है? मैम हम फाइनल में हैं, आप हमें ये समझा रहे हो कि कॉस्ट क्या होती है? तो आई नो कि आपको पता है कि कॉस्ट क्या होती है बट अब आप बिल्कुल इसके तुरंत बाद प्रोफेशनल लाइफ में भी एंटर कर रहे हैं जहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें भी आपके फर्स्ट इंटरव्यूज में तो स्पेशली पूछी जा ही सकती हैं। तो इसीलिए आपका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ एक बेटर आंसर भी फ्रेम करना। तो ये चीज़ आपको वहाँ पे भी काम आएंगी। इट इज़ नथिंग बट सिंपली कॉस्ट क्या है, कोई भी गुड्स या सर्विस आप प्रोड्यूस कर रहे हो उसमें जितने भी रिसोर्सेज लग रहे हैं उन सभी की वैल्यू अगर आप प्लस कर दो तो वही मॉनेटरी टर्म्स में इट इज द वैल्यू ऑफ ऑल द रिसोर्सेज दैट आर बीइंग यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनी गुड्स और रेंडरिंग एनी सर्विस। ऑडिट हमारी क्या होती है? ऑडिट हमारी इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। हमारे पास जनरली ऑडिट की डेफिनेशन में वही स्टैट ऑडिट की डेफिनेशन आती है कि इट इज इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ ऑल द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जैसे कि बैलेंस शीट, पीएनएल वगैरह, टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन देयर ऑन, टू चेक द वेरिफिकेशन एंड करेक्टनेस ऑफ द स्टेटमेंट्स एंड कम्युनिकेट द रिजल्ट्स देयर ऑन। एंड इसी तरीके से कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट क्या होती है? कॉस्ट ऑडिट क्या होती है? It is the verification of all the cost records that are being maintained by the organizations and then thereafter to express an opinion thereon। उसके ऊपर हम अपना opinion जो है वो express करते हैं। चलिए एक बार फटाफट से go through करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है बेसिक्स ऑफ मैनेजमेंट ऑडिट। ऑडिट वर्ड जो है वो लैटिन वर्ड ऑडायर से बना है जिसका मीनिंग है टू लिसन। ऑडिटर है वो बंदा हु यूज टू हियर द एक्सप्लेनेशंस। अब आते हैं कुछ ये जो डेफिनेशंस मैंने आपको बताई बहुत ही बेसिक सी हैं। ऑडिट क्या है? इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है। इंडिपेंडेंट का मतलब भी ऊपर दिया हुआ है, अनइन्फ्लुएंस्ड स्टेट ऑफ माइंड। इंडिपेंडेंट का क्या मतलब है? कैसा एग्जामिनेशन है वो जिसके अंदर की कोई भी तरीके का इन्फ्लुएंस नहीं है उस पर्सन पे हु इज कंडक्टिंग द ऑडिट। किस चीज का एग्जामिनेशन है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का।
जिसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि आप ओपिनियन जो है वो उसके ऊपर एक्सप्रेस करेंगे। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है? कॉस्ट अकाउंटिंग इज आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, मेजरमेंट ऑफ ऑल द कॉस्ट टू द डिफरेंट कॉस्ट ऑब्जेक्ट्स। हर एक कॉस्ट ऑब्जेक्ट पे आइडेंटिफाई करना, कॉस्ट को एलोकेट करना, मेजर करना, दैट इज कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट वही मॉनेटरी वैल्यू है सारे रिसोर्सेज की जो कि एक गुड्स या गुड्स को प्रोड्यूस करने में या सर्विसेज को रेंडर करने में दी जाती है। मूविंग ऑन, okay, then we have cost audit, which is nothing but the verification of correctness of cost accounts, that whether the cost accounts are being prepared correctly by the organizations that are required to do so and are in adherence to the accounting plan. ओरिजिन ऑफ कॉस्ट ऑडिट। कॉस्ट ऑडिट आया कहाँ से था? ये हम सबको पता है, प्री इंडिपेंडेंस एरा में कुछ कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट्स दिए गए थे, रॉ मटेरियल वगैरह कुछ चीज़ों की शॉर्टेज हो गई थी, तो उस चीज़ के ऊपर वेरिफिकेशन एंड चेक लगाने के लिए वहाँ से फिर इसका पूरा कॉस्ट का कॉन्सेप्ट, कॉस्ट ऑडिट का कॉन्सेप्ट, वेरिफिकेशन एंड बेसिकली चेकिंग एंड कीपिंग अ चेक कि कहाँ पे क्या चीज़ कितनी यूज़ हो रही है, कहाँ पे चीज़ें जा रही हैं, वो सारी चीज़ें, और उसके बेसिस पे फिर आगे चीज़ों का प्राइस भी फिक्स करना, वो सारी चीज़ें फिर वहीं से जो है इवॉल्व हुई थी। एक बार पढ़ के देखते हैं। लार्ज फर्म्स है, उन्हें वही गवर्नमेंट जो है कॉन्ट्रैक्ट दे रही थी कॉस्ट प्लस बेसिस पे प्री इंडिपेंडेंस एरा में। इस इनिशियल फेज में वही हमने देखा कि रॉ मटेरियल वगैरह की गुड्स की शॉर्टेज थी एंड प्रोविजंस जितने भी थे फिर वही कॉस्ट रिकॉर्ड्स के, वो सब बेसिकली प्राइसिंग मैकेनिज्म को रेगुलेट करने के लिए बनाए गए थे। टुडे माई स्टाइलिस इज नॉट वर्किंग अप्रोप्रिएट, तो इसीलिए अंडरलाइन कहीं का कहीं हो रहा है, बट कोई नहीं, वील एडजस्ट बिकॉज एवरीथिंग इज ऑलरेडी देयर इन द नोट्स। यहाँ पे सब कुछ चीज़ें ऑलरेडी रिटन है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट ऑडिट, इसके अंदर हमारे पास बेसिकली जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, ऑब्जेक्टिव का ये मतलब है कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है, वो क्यों इंपॉर्टेंट है, वही उसकी एडवांटेज भी है कि वो किन किन चीज़ों में हेल्प करता है। तो एडवांटेजेस, अगर आपके पास कॉस्ट ऑडिट की कभी भी आपको किसी भी थ्योरी में या फिर कोई भी अपने आंसर को, कोई केस स्टडी को, किसी भी चीज़ को सपोर्ट करने में भी यहाँ से चीज़ें जो है बन जाती हैं। ऑब्जेक्टिव्स में जनरल ऑब्जेक्टिव्स हैं, सोशल ऑब्जेक्टिव्स है, इसमें से जो भी चीज़ें जैसे प्राइसिंग मैकेनिज्म को रेगुलेट करना हो गया, कॉस्ट को वेरीफाई करना हो गया, मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग में हेल्प करना हो गया, इफेक्टिव एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो गया, फिर इन्वेंट्री की क्या वैल्यू होगी वो डिटरमाइन करना हो गया, प्राइस फिक्स करना हो गया, वेरिएंसेस देखना हो गया, एंड बाकी कॉर्पोरेट गवर्नेंस को रेगुलेट करना हो गया, इंश्योर करना होगा कि वो सब चीज़ें जो है वो ठीक से हो रही है या नहीं। तो ये सारी चीज़ें जो है ये आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो कि इनसे जो भी चीज़ अच्छी होती है, जैसे कि प्राइस रेगुलेट होता है, इन्वेंट्री के वैल्यूएशन में हेल्प करता है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस में हेल्प करता है, मैनेजमेंट को डिसीजन लेने में हेल्प करता है, तो वही इन चीज़ों की कॉस्ट ऑडिट की एडवांटेज भी हो गई है, जो कि आपको कभी भी अपने किसी भी आंसर में सपोर्ट करने के लिए लिखना हो तो यू कैन राइट इट डाउन एंड फ्रेम द सेंटेंसेज इन सच अ वे दैट दीज डिनोट द advantage, importance or any of the objectives. कैटेगोरिकली यहाँ पे हमने डिवाइड किया है, जैसे कि आपके उसमें भी इंस्टीट्यूट की मॉड्यूल में भी है जनरल ऑब्जेक्टिव्स एंड सोशल ऑब्जेक्टिव्स करके। जनरल ऑब्जेक्टिव्स आपके है कॉस्ट रिकॉर्ड्स को वेरीफाई करना, ये देखना कि फ्रॉड एंड एरर निकालना अपना, क्योंकि आप जो कॉस्ट ऑडिट कर रहे हैं आप अपना ओपिनियन एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो फ्रॉड एंड एरर को निकालना, कॉर्पोरेट गवर्नेंस को प्रमोट करना, मैनेजमेंट को एडवाइस करना ऑन द बेसिस ऑफ कंपैरिजन, एबनॉर्मल लॉसेस वगैरह को आइडेंटिफाई करना, इन्वेंट्री वैल्यूएशन आइडेंटिफाई करना। देन सोशल ऑब्जेक्टिव्स में ये देखना कि जो आपने प्राइस सेट किया है वो सही है भी या नहीं इन रिस्पेक्ट टू द क्वालिटी दैट यू आर ऑफरिंग एंड द प्रोडक्ट दैट यू आर प्रोवाइडिंग और द सर्विस दैट यू आर रेंडरिंग, कि आपका प्राइस जो है वो बिल्कुल ठीक है या नहीं। कोई भी अगर प्राइस में डिस्पैरिटी है, प्राइस में कोई डिफ्रेंसिएशन है कि आप वैसे तो यू आर चार्जिंग 1000 रुपीज बट एक्चुअली में उसकी वर्थ जो है वो दैट इज समवेयर अराउंड 600 रुपीज, तो वो जो डिस्पैरिटी है वो चीज को भी चेक करना, इंश्योर करना कोई भी कॉस्ट का इम्बैलेंस नहीं है, एफिशिएंट एंड इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज है, एंड ग्लोबल कॉस्ट कंपेटिटिवनेस जो है प्रोडक्ट की वो भी आप कंपैरिजन के थ्रू इंश्योर करते हैं। यही आपके ऑब्जेक्टिव्स एंड एडवांटेजेस हैं। देन वी हैव सेक्शन 148 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, ये आप लॉ में बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, बट यहाँ पे उसका क्योंकि वो कॉस्ट ऑडिट से रिलेटेड है इसीलिए यहाँ पे बस उसका एग्जिस्ट दिया हुआ है। एंड अगर आप चाहें कहीं पे किसी भी आंसर में कभी कभी पूछा भी जा सकता है
तो आप कि क्यों ऐसा हो रहा है या जो भी है, तो वो चीज आपको पूरा इसका प्रोसेस जो है पता होना चाहिए, जिसके अंदर सिर्फ इतना ही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो है वो सारी पावर है कि वो रूल्स एंड लॉज बना सकती है इन रिलेशन टू द मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट। जिनको भी कहा जाएगा कि आपने कॉस्ट रिकॉर्ड्स बनाने हैं, उनको कॉस्ट रिकॉर्ड्स बनाने होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के कहने पे, एंड देन उन्हीं को अपनी ऑडिट जब भी करवानी होगी स्पेसिफाई करा जाएगा, तो फिर उनको अपनी ऑडिट भी करवानी है। कोई भी कॉस्ट ऑडिटर जो अपॉइंट होता है उसको अपॉइंट जब वो होता है तो उसके बाद उसको उसका इंटीमेशन भी सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है। जो भी कॉस्ट रिकॉर्ड से वो अपनी ओपिनियन एक्सप्रेस करता है, अपनी कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट देता है, वो अपनी रिपोर्ट बोर्ड को देता है एक कंपनी के, तो कंपनी को वो बोर्ड के जब बोर्ड को रिसीव हो जाएगी वो कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट, तो उसके विद इन 30 डेज उनको सेंट्रल गवर्नमेंट को भी उस चीज एक कॉपी से सबमिट करनी होगी। एंड अगर कोई भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन सेंट्रल गवर्नमेंट को चाहिए तो आपको वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी सेंट्रल गवर्नमेंट को प्रोवाइड करनी होगी। और अगर आप कोई भी अगर डिफॉल्ट में है, या तो कंपनी डिफॉल्ट में है या ऑडिटर डिफॉल्ट में है, तो जो भी कंसर्न पर्सन इस पूरे कॉस्ट ऑडिट के प्रोसेस में कहीं पे भी अगर पर्सन इज फाउंड गिल्टी एंड इज इंडल्ज इन एनी काइंड ऑफ फ्रॉड, तो फिर वो सेक्शन 147 के अंडर जो है वो लाइबल है, जो कि आप ऑलरेडी अपने लॉ में पढ़ रहे हैं। इसके अंदर बस आपको ये चीजें बताई गई हैं। एक बार दोबारा देखते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब कर सकता है सर्टेन क्लास ऑफ कंपनीज को, जो कि उन्होंने ये सारी चीजें प्रिस्क्राइब करी हुई है। यहाँ पे सिर्फ सेक्शन में बोला है कि जिसको वो प्रिस्क्राइब करेगा वो कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करेगा, जिसको वो प्रिस्क्राइब करेगा वो कॉस्ट ऑडिट करवाएगा। और ये सब चीजें प्रिस्क्राइब कहाँ पे है? ऑल दीज थिंग्स आर प्रिस्क्राइब्ड इन द रूल्स विच इज कवर्ड इन चैप्टर नंबर 2 ऑफ योर दिस सब्जेक्ट, जो कि हमारा है कंपनीज कॉस्ट रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट रूल्स 2014। तो जब उसका कैप्सूल रिवीजन होगा तब ये सारी क्लासेस, उनका टर्नओवर की लिमिट और उनकी फॉर मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड्स एंड देन फॉर मेंटेनेंस एंड देन फॉर कंडक्टिंग द कॉस्ट ऑडिट, वो सारी चीजें फिर हम वहां पे देखेंगे। इस सेक्शन में बस इतना ही कहा है कि सर्टेन क्लास ऑफ कंपनीज को बोल सकते हैं कि कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करो, और ऑडिट भी उन्हीं कंपनी की जिनसे आप अभी ऊपर करवा रहे हो कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन, उनकी ऑडिट के लिए भी आप प्रिस्क्राइब कर सकते हो। कॉस्ट ऑडिटर करेगा जी कंपनी कोई भी कॉस्ट ऑडिट कंपनी की, जो कि बोर्ड उसको अपॉइंट करेगा। और पर्सन, ये पढ़ के सबको बहुत खुशी होती है कि जो भी पर्सन एज अ ऑडिटर अपॉइंट हो रखा है अंडर सेक्शन 139, मतलब नॉर्मल स्टैट्यूटरी ऑडिटर, जो कि एक सीए होता है जो कि अपॉइंट कर रखा है, वो ये कॉस्ट ऑडिट नहीं कर सकता है। जो कि हम सबको पता है कि कॉस्ट ऑडिटर जो है वो एक सीएमए कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट आप हैं जो करेंगे। देन ये वही है कि कॉस्ट रिकॉर्ड्स की ऑडिटर करता है कॉस्ट ऑडिटर, और फिर वो इशू करता है रिपोर्ट बोर्ड को विद इन 30 डेज ऑफ रिसिट ऑफ सच कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करनी है, उसकी कॉपी सेंट्रल गवर्नमेंट को। और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को और एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो हमें उन्हें प्रोवाइड करनी है। कोई भी डिफॉल्ट होता है तो एवरी ऑफिसर जो भी डिफॉल्ट में, वो अंडर 147(1) है लाइबल, और कॉस्ट ऑडिटर जो है वो लाइबल है 147(2) से लेके 5 तक के सेक्शंस में। मूविंग ऑन, ये कुछ एडवांटेजेस, ये 3 एडवांटेजेस इन एडिशन टू वो जेंडर एंड सोशल ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो उनके अंदर जो एडवांटेजेस है उनके साथ साथ ये भी 3 एडवांटेजेस जो है वो और हैं। जैसे कि आप कॉस्ट को फिक्स करने में हेल्प करते हो, उसको एज अ कम्युनिकेशन मोड, कि आप स्टेक होल्डर्स के साथ कैसे कम्युनिकेट करोगे, उसमें भी वो चीज़ जो है वो हेल्प करती है, क्योंकि आप अपने स्टेक होल्डर्स के साथ न्यूमेरिक टर्म्स में ही उनको कोई भी बात जो है वो समझा सकते हैं, अपनी एफिशिएंसी, अपनी प्रोडक्टिविटी, अपनी कॉस्ट कटिंग, अपने वेरिएंसेस के साथ आपने किस तरीके से डील किया, मैनेजमेंट ने कोई भी डिसीजन लिया वो किस बेसिस पे लिया, इन्हीं कॉस्ट रिकॉर्ड्स के, इन्हीं कॉस्ट अकाउंट्स के बेसिस पे लिया। तो हर चीज टू कम्युनिकेट विद द स्टेक होल्डर्स ऑल्सो, ये इन्फॉर्मेशन जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, कि ऑडिट की फाइंडिंग्स में भी ये चीजें आई हैं। असरटेनमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस एंड अप्रेजल ऑफ द एक्चुअल परफॉर्मेंस आप इवेलुएट भी करते हो, एंड अप्रेजल भी इसके अकॉर्डिंग आपका होता है। कॉस्ट ऑडिटर कौन होना चाहिए? कॉस्ट ऑडिटर आप हैं, इतना पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले तो आप एक सीएम में होने चाहिए, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट होने चाहिए, आपके पास एक वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस होना चाहिए, और आप एक इंडिविजुअल कैपेसिटी में या फिर फर्म में जो है वो प्रैक्टिस करते होने चाहिए। और अगर आप फर्म में हैं तो उस कॉस्ट ऑडिट, अगर एक फर्म जो है वो कॉस्ट ऑडिट कर रही है एक ऑर्गेनाइजेशन की, तो कोई भी एक पार्टनर उसके अंदर कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट को साइन करेगा। कितनी कॉस्ट ऑडिट आप कर सकते हैं? मैक्सिमम आप 20 कॉस्ट ऑडिट्स कर सकते हैं, जिसके अंदर
ओपीसी, डॉर्मेंट कंपनी, स्मॉल कंपनी, प्राइवेट कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल लेस देन 100 करोड़ है, वो इंक्लूडेड नहीं होंगे। ये 20 ऑडिट्स हैं, 20 कंपनीज हैं, 20 प्रोडक्ट नहीं है, ये हमेशा ध्यान रखें। एक ही कंपनी में अगर 3-4 प्रोडक्ट की ऑडिट कर रहे हैं तो उसको एक ही 3-4 ब्रांच है, 3-4 उसके डिवीजन है, तो वो माना एक ही कंपनी जाएगा। तो 20 ऑडिट्स हैं, ये 20 कंपनीज हैं, 20 नंबर वैसा नहीं है कि एक ब्रांच को एक नंबर मान लिया आपने। देन द लास्ट टॉपिक इज फॉर ऑडिट रिस्क, की एक आपके इतने सारे मेजर्स के बाद भी जो एक इन अप्रोप्रिएट ऑडिट का ओपिनियन जो है वो आपका कॉस्ट ऑडिटर एक्सप्रेस कर सकता है। इसके अंदर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट आता है, जो कि इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क दोनों को ही बोला जाता है। एंड एक होता है डिटेक्शन रिस्क। इनहेरेंट रिस्क का मतलब है कि कुछ इनहेरेंट ही है, कुछ इनबिल्ट टाइप से आप मान लो कि कुछ ऐसे इनहेरेंट फीचर्स है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जिसकी वजह से कि एक इनअप्रोप्रिएट ऑडिट ओपिनियन एक्सप्रेस किया जा सकता है। जैसे कि अगर कोई ऐसी बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीजें हैं जिनसे कि हाई वैल्यू ऑफ ह्यूमन जजमेंट उसके अंदर इन्वॉल्व है, तब ये चीजें रिस्क जो है इनअप्रोप्रिएट ऑडिट ओपिनियन का हमेशा रहेगा। कंट्रोल रिस्क, कि आप कितने भी इंटरनल कंट्रोल के मेजर्स लगा लो बट कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि छूट ही जाएगा, तो दैट इज द कंट्रोल रिस्क। और इन्हीं दोनों को मिक्स करके यही दोनों चीजें जो है वो आती है रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट में। एंड डिटेक्शन रिस्क का मतलब है कि वो चीजें जो है आप कभी भी कोई भी मतलब ऐसी चीज जो कि आप डिटेक्ट हो ही नहीं सकती, कभी भी ये रिस्क मिनिमाइज करके बिल्कुल जीरो पे नहीं लाया जा सकता कि ऑडिट प्रोसीजर्स ने कोई ना कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट है जो डिटेक्ट करने से रह ही जाएगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने ऑडिट की प्लानिंग ही गलत करी, कोई चीज ही छूट गई, आपने जिस ऑर्गेनाइजेशन का आप ऑडिट कर रहे हो आपने क्लाइंट को ढंग से नहीं समझा, स्टेटमेंट्स ही आप ठीक से नहीं समझ पाए, तो कुछ इस तरीके के ऐसे रिस्क है जिसकी वजह से जो कि डिटेक्ट करा ही नहीं जा सकता, उसको मिनिमाइज करके जीरो करा ही नहीं जा सकता। इनअप्रोप्रिएट ऑडिट ओपिनियन जो है वो आप दोगे और उसकी वजह से कोई भी एक मटेरियल मिसस्टेटमेंट जो है वो आप डिटेक्ट नहीं कर पाओगे। उस तरीके की चीज है वो आती है आपकी डिटेक्शन रिस्क में। यही 3 है हमारे पास रिस्क। एंड यस, विद दिस ये चैप्टर आपका होता है खत्म। चैप्टर 1 बेसिक्स ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट इन द मोस्ट इजीएस्ट वे पॉसिबल मैंने अपनी तरफ से आपको कराया है यहाँ पे। एंड बहुत सारी ऐसे चैप्टर्स की पूरे आपके कोर्स की हम लोग अच्छे से पूरा प्रिपेयर कर रहे हैं कि आपके लिए कैप्सूल व्यू जो है वो हर एक चैप्टर का लाते रहें। एंड टेस्ट सीरीज वगैरह भी शुरू करने का व्हाट्सएप ग्रुप पे जो हमारा बना हुआ है उस पर बहुत कुछ चलता जाता है, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप वहाँ पे भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे। एंड चैनल पे तो आप सब्सक्राइब हैं ही ऑलरेडी, जिससे कि कोई भी चीज़ आए तो सबसे पहले आप नोटिफाई हो एंड जल्दी से जल्दी आपका रिविजन हो बहुत ही ईजी पॉसिबल वे में। यही हम लोग का सबसे बेस्ट ट्राई है, इसीलिए इतना लिख लिख के हैंड रिटन नोट्स बनाते हैं एक ऑथेंटिसिटी के लिए। एंड एक पेन पेपर से जो एक ऑथेंटिसिटी आती है, जो एक आप प्रिसाइज व्यू में चीजें समझ पाते हैं, उसके लिए एक पर्सनल इंटरेक्शन का जो एक फील आता है। everything and anything that we can do for you, we all are trying our level best to do the same. We wish you all the very best for your upcoming exams, and just like I always say in the end of each of my videos that I am just a message away. प्लीज मेक श्योर कि आप इन सारी वीडियोस का खूब अच्छे से बेनिफिट ले और अपने सारा का सारा कोर्स जो है वो विद इन अ वेरी लेस टाइम पूरा कंप्लीट कर ले। एंड रिवीजन में आई एम 100% श्योर कि ये कैप्सूल व्यू सीरीज आपके बहुत काम आने वाली है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं फटाफट से एक न्यू रिवीजन के साथ। थैंक यू।